जिंदगी के, अपनी लाइफ के, खुद के दो पहलू होते हैं। एक तरफ होता है गम एंड दूसरी तरफ होता है खुशी। आज हम सिर्फ गम के ऊपर बात करेंगे, दुख के ऊपर बात करेंगे, कठिनाइयों के ऊपर बात करेंगे कि इंसान के पास अगर कठिनाइयाँ आती है, गम आता है, मुसीबत आती है, तो वो इंसान उस वक्त क्या सोचता है और उस वक्त उसको क्या करना चाहिए। आज की वीडियो में यही बात होगी। गम सबके पास आता है लाइफ में, सबके पास। दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी एक भी इंसान नहीं है जिसके पास कभी गम आए ना, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। सबके पास गम आता है, मुसीबत आती है, कठिनाइयां आती है, सबके पास आता है। कुछ लोग उस गम को लेके किसी कोने में बैठ जाते हैं कि हमारे पास गम आया, हमको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, हमें मुसीबत फील हो रहा है। बस ये सोच के बैठ जाते हैं और कोसते भगवान को है कि भगवान तुमने ऐसे जिंदगी दी क्यों? अगर दी है तो आपने हमको मुसीबत में डाला क्यों? हमें इतनी कठिनाइयां दी क्यों? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? वो इंसान पूरा का पूरा ब्लेम भगवान के ऊपर डालता है। फिर कुछ साल और निकलते हैं, थोड़ी बहुत खुशी आती है इंसान की लाइफ में। खुशी को बहुत इंजॉयमेंट से जीता है, बहुत इंजॉयमेंट से। कुछ पल के बाद गम फिर आ जाता है उसकी लाइफ में। कहते ना, खुशी पल दो पल का होता है, लेकिन गम आते रहता है। फिर अब भगवान को कोसता है कि आखिर आपको क्या दुश्मनी है मुझसे? थोड़ी सी खुशी आई, आपने फिर गम दे दिया हमें, फिर कठिनाइयों में डाल दिया। आखिर बात क्या है? क्या आप हमें खुश देखना नहीं चाहते? ये पड़ोसी वाले तो बहुत खुश है, परिवार वाले तो बहुत खुश है, रिश्तेदार वाले। क्या आपको हमसे ही कठिनाइयां हैं? आपको हमसे ही मुसीबत है? इंसान भगवान को फिर बोलने लग जाता है। उसके बाद आता है वक्त 30 से 40 साल का, जब इंसान हो जाता है, फिर बोलता भगवान को कि मैं हमेशा सोचता हूं कामयाब बनने के लिए, कुछ ना कुछ करता भी हूं। फिर आप हमारे लाइफ में कठिनाइयां दे देते हो, मुसीबत दे देते हो, और जो मैं सोचता हूं, ये जो मैंने स्टार्ट भी किया है, उससे आप पूरा नहीं होने देते। आप मुझे कभी कामयाब बनने नहीं देते। ये इंसान पूछता है भगवान से, जो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत, उसे भी आपने बर्बाद कर दिया। आपने फिर मुझे कठिनाइयों में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया, मेरा इतना लॉस हो गया। अभी तो मैंने थोड़ा चलना ही शुरू किया था, अभी एक स्टेप बढ़ाया ही था, आपने फिर से कठिनाइयां दे दिया। मैं फिर से वैसे महसूस कर रहा हूं जैसा पहले कर रहा था, मतलब दुख भरा। और वो इंसान किसी कोने में बैठ जाता है अपने गम को लेके। फिर वक्त आता है उसका बुढ़ापा का, 70 से 80 साल का। फिर भगवान को बोलता है कि अब तो मैं मरने वाला हूं। अब तक ना मैंने अपने बेटे के लिए कुछ सोचा ही नहीं, कुछ सोचा भी था आपने पूरा नहीं करने दिया। वही मैंने जॉब किया, 9 से 5 बजे तक 9 to 5 जॉब किया, सबकी तरह एक मुश्किलों भरी जिंदगी जी। आपने मेरी लाइफ में इतना कठिनाइयां पैदा कर दी थी। अब तो मैं मरने वाला हूं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन सच कह रहा भगवान, आपने मुझे मेरी जिंदगी में बहुत रूल आया। फिर वो इंसान मरने के करीब आता है, फिर भगवान उसको जवाब देते हैं, तुम बेवकूफ हो, ना समझो। तुमने ये जरूर देखा कि हाँ मैंने कठिनाइयां दी, लेकिन तुमने उस कठिनाइयों में से निकलने का सामना ही नहीं था। मैंने तुम्हें हर वक्त एक रास्ता दिखाया। हाँ, ये वक्त ऐसा भी था जब तुमने थोड़ा सा चलना शुरू किया था, एक ही स्टेप रखा था अपने काम की ओर, और तुम्हारा काम डूब गया था। क्या
तुम वापिस से स्टार्ट नहीं कर सकते थे? मैंने तुम्हें हर वक्त तुम्हें इतनी कठिनाइयां दी ताकि तुम उससे निकलना सीखो, आगे बढ़ना सीखो, लेकिन तुम्हें तो बस मुसीबत और गम को लेके किसी कोने में बैठना था और रोने धोने के सिवा तुम्हें कुछ और काम नहीं था अपनी पूरी लाइफ में। फिर तुम मुझे कोसते हो, आखिर क्यों? मैंने तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाया था, लेकिन तुम उस रास्ते को समझ नहीं पाए। अगर तुम सच में कामयाब बनना चाहते, जब जब मैंने तुम्हें मुसीबत दिया तुम तब तब मुसीबत से निकल जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें बस पछतावा होता था। तुम बस रोते थे कि हाँ भगवान ये गम दिया, वो गम दिया, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। बेवकूफ, ये कठिनाइयां, ये सबक मैं सबको देता हूं। सबकी लाइफ में गम आता है। मैं देखना चाहता हूं इंसान को कि वो अपनी लाइफ में कितना आगे तक निकल सकता है, अपनी मुसीबत का सामना कितना कर सकता है। मैं देखना चाहता हूं लोगों को, क्योंकि लाइफ में अगर कठिनाइयां नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, गम नहीं आएगा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों को चाहिए बनी बनाई खींची। तुम ये सोचते हो कहीं से सोने का 1 या 2 करोड़ मिल जाए, बस लाइफ सेट हो जाए। अगर तुम्हें 1 या 2 करोड़ मिल भी जाएगा ना, फिर भी तुम उस पैसे का यूज नहीं कर पाओगे। और ये बात सच है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें यूज करना आता ही नहीं है ढंग से, क्योंकि तुमने कभी मुसीबत का सामना किया ही नहीं है। तुम कठिनाइयों से बाहर निकले ही नहीं हो कभी। और जो इंसान कठिनाइयों से बाहर निकल जाता है ना, तो इंसान आगे क्यों निकल जाता है, कामयाबी की ओर। लेकिन तुम में इतनी बुद्धि है कहां? तुमको तो बस ये लगता है कि हाँ जो किया भगवान ने किया है। भगवान ने हमारी लाइफ में कभी खुशी दी नहीं है। कभी खुद से सोचा कि तुमने खुद के लिए क्या किया है? नहीं सोचा। बस पूरा का पूरा मेरे पे डाल दो, खुद पे मत करो कुछ, खुद मेहनत मत करो। मैं इंसान की लाइफ में गम या दुख या प्रॉब्लम इसलिए देता हूं ताकि वो सामना करके आगे निकल सके। जिस इंसान ने सामना करने की हिम्मत है ना, वो रोएगा धोएगा नहीं, वो निकलेगा आगे की ओर। बस दैट्स इट। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड मेरा सेकंड चैनल PS रोस्टिंग @ भी सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जय हिंद, वंदे मातरम, और कामयाब बनते रहो। और जो कर रहे हो ना अपने सपने की ओर, उसे पूरा करते रहो। कोई भी बोले, भले ही कोई भी रोके टोके, किसी की बात मत सुनो। बस जो सोचा उस पर ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो। बस टेक केयर, बाय, जय हिंद।